यह कहानी है गिलहरी और कौवा की। नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गिलहरी जहाँ बहुत परिश्रमी थी, वहीं कौवा बेहद आलसी था। गिलहरी अपनी सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भाई, चलो खेत जोत कर आना है। इस पर कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने उत्तर दिया, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल गए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए। अब उनके बीच में उगी हुई घास की निराई भी करनी थी। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवा भाई, फसल की निराई करनी है, आओ खेत चलें। लेकिन बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी। धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। वह मजे से पेड़ की डाली पर बैठा रहा। कुछ महीने बीत गए, फसल पक गया। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भाई, फसल पक गया है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाली पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में जाकर अपनी हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवा भाई, खेत में जाकर अपनी फसल काट लो। देखो, बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब ना हो जाए। गिलहरी की बात सुनी तो कौवे ने कहा, जाऊंगा जी, जाऊंगा, फसल काटने के लिए जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाली पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वो फिर कहने लगा, जाऊंगा जी, जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। एक दिन सुबह बादल घिरे और घंघोर बारिश हुई। कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा मांगते हुए यह प्रण किया कि अब वो कभी आलस्य नहीं करेगा। उसने तू चल, मैं आता हूँ का गाना भी सदा सदा के लिए छोड़ दिया। कहानी की सीख ये है कि जैसे गिलहरी कोई भी परिस्थिति हो वो जाकर अपने काम करती थी, वैसे ही हम सबको अपने अपने काम को बाधा और परिस्थिति आने पर भी करनी चाहिए, ना कि आलसी कौवे के जैसे बैठना चाहिए। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर